नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंकिंग लोचा में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। 1 अक्टूबर 2022 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने चार्जेज रिवाइज किए हैं। ये चार्जेज किस प्रकार के होंगे ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करना है वो भी अपना अभी चेंज किया है और उसको मेट्रो में और अर्बन सेंटर में 5,000 से घटाकर 3,000 रुपये कर दिया है। अगर आप मिनिमम बैलेंस का मेंटेन नहीं कर पाते हैं और आपका 3,000 रुपये इन्होंने जो किया है, 3,000 रुपये से भी अगर आप 1,500 रुपये निकाल लेते हैं और 1,500 रुपये रह जाते हैं, यानी 50% रह जाता है, तो आपको 10 रुपये पर प्लस GST देना पड़ेगा। अगर 50% से नीचे आपका रह जाता है तो आपको 12 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अगर 75% से भी नीचे आ जाता है तो आपको 15 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। यह आपको मेट्रो और अर्बन में है। अब बात करते हैं सेमी अर्बन की। सेमी अर्बन में इन्होंने मिनिमम बैलेंस 2,000 रुपये रखा है। अगर 2,000 रुपये से नीचे 50% आ जाता है तो आपको 7.5 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अगर 50% से 75% तक आपका आ जाता है तो 10 रुपये प्लस GST आपको देना पड़ेगा। अगर आपका 75% से भी नीचे आ जाता है तो 12 रुपये प्लस GST आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं रूरल की। रूरल में इन्होंने मिनिमम बैलेंस जो मेंटेन करने का रखा है वो 1,000 रुपये रखा है। 1,000 रुपये से अगर आपने 500 रुपये निकाल लिए तो 50% रह गया। अब 50% के ऊपर आपको 5 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अगर 50% से 75% आपका आ जाता है तो आपको 7.5 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। और अगर आपका 75% से भी लेस हो जाता है तो आपको 10 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों NEFT और RTGS की, यानी फंड ट्रांसफ़र की। फंड ट्रांसफ़र में अगर आप कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आप करते हैं, डिजिटल से अगर आप इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो 10,000 रुपये तक आपको फ्री है बिल्कुल। अगर आप ब्रांच लेवल पर जाते हैं तो आपको ब्रांच में 10,000 रुपये तक आपको 2 रुपये प्लस GST आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 10,000 से 1,00,000 रुपये तक करते हैं तो आपको 4 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। अगर आप 2 लाख से ऊपर करते हैं 5 लाख तक तो आपको 12 रुपये प्लस GST चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप 5 लाख से ऊपर करते हैं तो आपको 40 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा। यानी 2 लाख से 5 लाख तक आपके 20 रुपये प्लस GST है और 5 लाख से ऊपर अगर आप करते हैं तो आपको 40 रुपये प्लस GST आपको देना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन। अब बात करते हैं डिपॉजिट की। डिपॉजिट दोस्तों इन्होंने महीने में अपने सेविंग अकाउंट में आपको 3 बार फ्री रखा है। अगर 3 बार से ज़्यादा आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अब बात करते हैं नॉन बेस्ड ब्रांच की, यानी आपका होम ब्रांच नहीं है और आप दूसरी ब्रांच में किसी में गए हैं और उसमें आप पैसे जमा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इन्होंने चार्जेस रखे हैं। अगर आप 1 महीने में 3 बार से ज़्यादा अगर आप पैसे जमा करते हैं तो आपको 50 रुपये प्लस GST देना पड़ेगा और वो भी है 2 लाख तक। अगर आप 2 लाख से ज़्यादा अगर आप जमा करते हैं तो आप वो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका कैश एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ये 2 लाख तक तो आपका मैनेजर एक्सेप्ट करेगा। 2 लाख से ऊपर अगर आप जमा करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका कैश एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विड्रॉल की। विड्रॉल में आपको मिनिमम बैलेंस अगर आप 25,000 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं या अपने अकाउंट में मेंटेन करके रखते हैं 25,000 बैलेंस, तो आपको 2 बार महीने में 2 बार आपको विड्रॉल फ्री है। ठीक है। अगर आप 2 बार से ज़्यादा आप निकालेंगे तो आपको चार्जेज लगेगा। अगर आप 25,000 से 50,000 रुपये अपने अकाउंट में रखते हैं मिनिमम बैलेंस तो आपको
10 बार, महीने में 10 बार आप पैसे ट्रांसफ़र करना है या निकालना है, जो भी डेबिट आपको एंट्री अलाउ होगी। अगर आप इससे ज़्यादा अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 50 रुपये प्लस GST पर ट्रांजैक्शन आपको देना होगा। दोस्तों, ये जो सर्विस चार्जेज इन्होंने लागू करने की जो घोषणा की है वो 1 अक्टूबर 2022 से की है। 1 अक्टूबर 2022 से स्टेट बैंक में रिवाइज सर्विस चार्जेस लागू हो जाएंगे। अब इसीलिए ये आप इसको पूरी वीडियो देखिए, ध्यान से अपना अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखिए और अपना ध्यान से ट्रांजैक्शन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।